छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर चल रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री निवास पर हुए एक नाटकीय घटनाक्रम जिसमें मौजूदा वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने जिस तरह से सम्मान लौटाया था, जिस तरह से उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी, उसके बाद से चर्चा तेज हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसीलिए उसकी वजह जानने की कोशिश की गई और उस वजह में से एक वजह ये भी थी कि पिछले लगभग 1.5 सालों से मंत्रिमंडल विस्तार लटका हुआ है और जो तमाम नेता हैं, विधायक हैं, वो चाहते हैं कि भले कोई भी मंत्री बन जाए लेकिन कम से कम किसी को लटका के न रखें, जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस संदर्भ में संगठन प्रभारी महामंत्री अजय जम्वाल ने पिछले दिनों राज्यपाल रमन डेंका से मुलाकात की। उन्होंने क्या मुलाकात की, क्या बात हुई, ये तो वही जाने, लेकिन उससे हुई मुलाकात के बाद ये चर्चा आम हो गई है कि अब ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा की तर्ज पर जहां पर 90 विधायक हैं, जो वहां की संख्या है, उसके अनुसार अब उसी तर्ज पे छत्तीसगढ़ में भी मंत्रिमंडल की संख्या 14 मानी जा रही है और इसके लिए अब जो स्थितियां हैं, 3 मंत्री कम से कम शपथ लेंगे, ये माना जा रहा है। तो 3 मंत्रियों को शपथ लेना, तो वो 3 मंत्री कौन होंगे, ये बड़ा सवाल है। और इसमें देखा जाए कि फिलहाल सरगुजा में बहुत सारे मंत्री हैं, आधी टीम करीब करीब छत्तीसगढ़ के मंत्रियों की सरगुजा से आती है। उसके अलावा बस्तर में भी केदार कश्यप एक वन मंत्री के रूप में सरकार में है। दुर्ग संभाग इनसे फिलहाल अछूता रहा है, इसीलिए ये माना जा रहा है कि दुर्ग संभाग से मंत्री बनना तय है और नाम भी तय है। बार बार नाम आ रहा है गजेंद्र यादव का, दुर्ग विधानसभा से, जो कि पहली बार विधायक बने हैं। उनके पिता बिसरा राम यादव, जो कि आरएसएस के स्तंभ रहे हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में, खासतौर पर दुर्ग जिले में, इसलिए उनके पुत्र गजेंद्र यादव को निसंदेह मंत्री बनाए जाने की सबसे ज्यादा संभावनाएं नजर आ रही हैं। अब सवाल है कि अन्य 2 मंत्री और कौन होंगे। तो उसमें देखा जाए तो यूं तो 3 या 4 मंत्री ऐसे हैं जो कि वरिष्ठ हैं, जिनकी दावेदारी भी है, जिसमें राजेश मूणत, अजय चंद्राकर और अमर अग्रवाल के नाम प्रमुखता से लिए जा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच अमर अग्रवाल के नाम को ज्यादा तरजीह दी जा रही है, जो चर्चा चल रही है। इसलिए माना जा रहा है कि बिलासपुर से अमर अग्रवाल को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ये दूसरा नाम हो गया। अब बचा तीसरा नाम। राजधानी रायपुर में राजेश मूणत भी हैं, लेकिन उनके साथ साथ अजय चंद्राकर वो भी हैं, उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ऐसा हो सकता है कि इन दोनों वरिष्ठों को बाईपास करके किसी नवोदित विधायक को जगह दे दी जाए, ये भी चर्चा है। क्योंकि यदि अजय चंद्राकर को बनाते हैं तो राजेश मूणत नाराज हो सकते हैं, राजेश मूणत को यदि लेते हैं तो अजय चंद्राकर नाराज वैसे भी चल रहे हैं। तो इसलिए रायपुर संभाग से, रायपुर जिले से कहा जाए कि किसी एक नए विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो जो तीसरा नाम है वो पुरंदर मिश्रा, जो कि उड़िया समाज से आते हैं, पहली बार विधायक बने हैं, उनको लिया जा सकता है। या फिर सतनामी समाज से टिकट पाकर पहली बार विधानसभा पहुंचे गुरु खुशवंत साहब का भी है। और इन दोनों में से किसी एक को शामिल करके भारतीय जनता पार्टी एक पर्टिकुलर समाज के बीच अपनी सकारात्मक अप्रोच है उसको निसंदेह बढ़ा सकती है। बहरहाल माना जा रहा है कि 18 से 20 तारीख के बीच में ये शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। और संगठन के प्रभारी महामंत्री जो है अजय जम्वाल ने जो मुलाकात की थी 3 दिन पहले रोमन डेंका से, तो ये माना जा रहा है कि शायद वो समय लेने ही गए होंगे। बहरहाल 24 घंटे के अंदर ये स्थिति भी क्लियर हो जाएगी कि शपथ ग्रहण समारोह होगा या नहीं होगा, या हो रहा है तो कौन हो रहा है। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात की जो मंत्रिमंडल विस्तार था, लगभग 1.5 साल से लटका हुआ है, उस पर भी अब मोहर लग जाएगी। इस खबर में आज बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।